Hello to all my beautiful viewers. Myself Rahul Sharaf. I am fourth year profession BM student from Government Ayurvedic College बिलासपुर छत्तीसगढ़. सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ BMS फर्स्ट प्रॉफ के सब्जेक्ट के सारे डिटेल्स के बारे में. तो फ्रेंड्स, बी विथ मी टिल द एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर सून. सो समय को ज़ाया ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़नी है, ठीक है. नंबर 1 फिजियोलॉजी पढ़नी है आपको आयुर्वेद पोर्शन में क्रिया शरीर. नंबर 2 है एनाटॉमी, यहाँ पे आयुर्वेद पोर्शन में रचना शरीर पढ़ना है साथ में. नंबर 3 पदार्थ विज्ञान है. नंबर 4 है संस्कृत, यहाँ पे आपको संस्कृत में हिस्ट्री जो है आयुर्वेदा की वो भी साथ में पढ़नी है, ठीक है. और नंबर 5 है आपको संहिता पढ़नी है, ठीक है. संहिता में अष्टांग हृदय हो गया और चरक संहिता, ये दोनों साथ में पढ़नी है, ठीक है. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नंबर 1 सब्जेक्ट फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है. फ्रेंड्स, बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो है ह्यूमन बॉडी की है ना, अकॉर्डिंग टू बोथ मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव्स के थ्रू अपन पढ़ेंगे, ठीक है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, मॉडर्न पार्ट में अपन जो एनसीईआरटी में पढ़ के आए ना, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, ठीक है. तो वहाँ पे तो अपन थोड़ा पढ़ा था, ठीक है. पर यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल फिजियोलॉजी पढ़नी है ना, कि सबके फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, फंक्शंस क्या हैं, मैकेनिज़म्स क्या हैं, ये सब आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं आयुर्वेद पोर्शन में क्रिया शरीर में क्या होता है कि 3 दोष के बारे में पढ़ना है. वात पित्त कफ हो गया, 3 मल होते हैं और 7 धातुएं होती हैं शरीर में, ठीक है. इनकी अपन काफ़ी डिटेल स्टडी करते हैं यहाँ पे कि अगर ये डिसबैलेंस्ड हो गए, ठीक है, 3 दोष हो गए तो बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है. तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक. सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं एनाटॉमी, ठीक है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है. जैसे कि आपने नीट में पढ़ के आ रखा है बोन्स के नंबर, तो आपने पढ़े होंगे अपर लिम्स लोअर लिम्स में कितने बोन्स होते हैं. यहाँ भी वही पढ़ना है, पर यहाँ पे क्या है, अपर लिम्स में जितने बोन है, लोअर लिम्स में जितने बोन है, ठीक है, स्कल में जितने बोन है, यहाँ पे आपको एक एक बोन की काफ़ी डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है. आप काफ़ी डीप में पढ़ोगे एक एक बोन के बारे में. तो मसल अटैचमेंट हो गया, ठीक है, ये सब आप काफ़ी पढ़ने वाले हो. स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, ये आप काफ़ी डिटेल्ड स्टडी यहाँ पे करोगे. अब बात करते हैं आयुर्वेद पोर्शन में रचना शरीर पढ़ेंगे, ठीक है. तो नाम से समझ आ रहा है रचना शरीर, यानी कि शरीर की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. और यहाँ पे क्या है कि जो आयुर्वेदिक स्कॉलर्स रहे हैं, ठीक है, आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट, इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है. सभी ने क्या है अलग अलग, जैसे कि बोन्स हो गए, यहाँ पे बोन्स को अस्थि बोलते हैं, ठीक है. तो अस्थि हो गई, संधि, मर्म, स्नायु, इन सब के बारे में अपन काफ़ी डिटेल स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है. और आप सभी को पता है कि आप सभी जानते हैं बोन्स के जो नंबर होते हैं वो 306 होते हैं. पर क्या आपको पता है कि आचार्य चरक है ना, उन्होंने बोन्स के जो नंबर है उन्होंने 360 बता रखे हैं, ठीक है, 360 बताया उन्होंने. सो अगर आप क्लास जाओ और आपसे टीचर पूछे, ठीक है, कि बोन्स की नंबर बताओ अकॉर्डिंग टू चरक, तो आप एकदम, ठीक है, सीना चौड़ा करके मत बोल दीजिएगा कि 306 होते हैं. आप वहीं पे गलत हो जाओगे, ठीक है. अकॉर्डिंग टू चरक बोन्स के जो नंबर होते हैं वो 360 होते हैं, ठीक है. थर्ड सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो थर्ड है पदार्थ विज्ञान, ठीक है. फ्रेंड्स, पदार्थ विज्ञान में क्या है ना, आप जब ये सब्जेक्ट्स आपका चालू होगा, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे आपको आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा जैसी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है. यहाँ पे आप पंच महाभूत के बारे में पढ़ोगे. बहुत लोगों को पता होगा पंच महाभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 चीज़ें आती हैं, ठीक है. मतलब 5 तत्व हैं जिनसे ऑलमोस्ट पृथ्वी की सभी चीज़ें पंच तत्व से ही बनी है ना. तो आप ये पढ़ोगे. और है क्या इसमें, आप पदार्थ विज्ञान में आप द्रव्य हो गया, द्रव्य मतलब ड्रग्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे. गुण, ठीक है, कर्म हो गया, ठीक है, ये सब है, आप इसमें ये सब पढ़ोगे, ठीक है, पदार्थ विज्ञान में. नेक्स्ट सब्जेक्ट अष्टांग हृदय के बारे में, ठीक है. फ्रेंड्स, नाम से समझ में आ रहा है अष्टांग हृदय मतलब आयुर्वेद के वो 8 अंग, ठीक है. तो इट कवर्स ऑल 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा. काय, बाल, ग्रह और द्वांग, ऐसे 8 ब्रांचेस होते हैं आयुर्वेदा के, ठीक है. और अष्टांग हृदय के जो ऑथर हैं उनका नाम है वाग्भट, आचार्य वाग्भट अष्टांग हृदय के ऑथर हैं. वैसे तो आपको अष्टांग हृदय में NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं. सूत्र स्थान के 1 to 15 चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है. तो इसमें अपन पढ़ते हैं जो अपना नॉर्मल डेली रूटीन है, ठीक है, लाइफस्टाइल हो गया, डाइट कह लो, ठीक है,
कैसे प्रिवेंट करना है डिजीज़ को, उसका ट्रीटमेंट, उसका मैनेजमेंट, ये सब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। और जो त्रिदोष थ्योरी जो है ना, वात कफ, ये सब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है चरक संहिता, ठीक है। तो यहाँ पे चरक संहिता जो है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है महर्षि चरक। महर्षि चरक जी ने चरक संहिता को लिखा हुआ है, ठीक है। तो चरक संहिता जो है, इसमें टोटल 8 सेक्शंस हैं, ठीक है। 8 सेक्शन है इसमें, टोटल 120 चैप्टर्स, ठीक है। 120 चैप्टर्स हैं। 8 सेक्शन क्या क्या है, सूत्र स्थान है। तो सूत्र स्थान में अपन जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना आयुर्वेदा की, वो सब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और सूत्र स्थान हो गया। निदान स्थान, निदान मतलब होता है कारण, ठीक है। मतलब पैथोलॉजी जो है ना, पैथोलॉजी ऑफ वेरियस डिसीज़, बहुत सारे अलग अलग डिसीज़ की जो पैथोलॉजी है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और इंद्रिय स्थान हो गया, शारीरिक स्थान, ठीक है। कल्प स्थान, सिद्धि स्थान, यहाँ पे 8 स्थान होते हैं, ठीक है। तो इसके चरक संहिता में अपन ये सब स्थान में जो है, ठीक है, इसी को अपन पढ़े। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट है और लास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, संस्कृत। वैसे तो संस्कृत नाम सुन के ही अपन को अलग लग रहा है, अरे यार यहाँ पे संस्कृत पढ़ना है, ये क्या है। पर हाँ, आपको यहाँ पे संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वैसे संस्कृत जो है केवल फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाएंगे, यहाँ पे आपको संस्कृत नहीं पढ़ना है। पर ऐसा नहीं है आपका संस्कृत से पीछा छूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत आप फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहाँ से आप जो पढ़ोगे ना, वो आपको आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल होंगी, आपको हेल्प करेंगी। तो आपको संस्कृत में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़नी है, और अच्छे से पढ़िए भी आप, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन आयुर्वेदा की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, तो यहाँ पे आपको आयुर्वेद की हिस्ट्री में क्या पढ़नी है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई, कब हुई थी, ठीक है। ये तो अपन को पढ़ना है। अलग अलग आचार्य हैं, चरक हो गए, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, ऐसे आचार्य है ना, इनका काल है, ठीक है। इनका काल कब हुआ है ना, इनका जन्म सब अपन ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने कब ये कौन से बुक को लिखा, ठीक, ये सब अपन पढ़ेंगे एक एक करके। और बात करें आयुर्वेद के जनक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयुर्वेद के जो जनक कौन है, तो मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद के जो जनक है वो है धन्वंतरी जी, ठीक है। आयुर्वेद के जनक है धन्वंतरी जी। सो फ्रेंड्स, ये अपन सारे सब्जेक्ट्स को अपन कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं और आपको कैसे करना है, ठीक। तो फ्रेंड्स, चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, वीडियो को एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, और अपन बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। सो टाटा, बाय बाय, ओके।